कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया है कि आपको अंदर से तो एक अच्छा, स्टेबल और इमोशनली अवेलेबल रिश्ता चाहिए, लेकिन हर बार जिंदगी में वही इंसान क्यों आ जाता है जो कंफ्यूज्ड होता है, इमोशनली दूर होता है, या फिर आपको कॉन्स्टेंटली डाउट में डाल देता है। और फिर आप सोचते हो कि शायद या तो मुझ में कोई कमी है, या तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेती हूँ, या फिर शायद मुझे ही प्यार निभाना आता नहीं। लेकिन मसला आप नहीं है, मसला है प्रोग्रामिंग, जो बहुत पहले बहुत चुपचाप आपके अंदर बैठ गई है। हम जिन रिश्तों को चॉइस समझते हैं, असल में वो ज्यादातर कंडीशनिंग ही होते हैं। आज के इस वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ रीजन ही नहीं मिलेगा, बल्कि सोल्यूशन भी मिलेगा, साइंटिफिकली बेक्ड, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग। सो गाइस, मैं हूँ नायशा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ये नहीं सिखाया जाता कि प्यार क्या होता है, लेकिन हमारा दिमाग सीख लेता है कि प्यार कैसा महसूस होता है। अगर बचपन में प्यार मिला लेकिन वो इनकंसिस्टेंट था, कभी बहुत अटेंशन, कभी बिल्कुल भी नहीं, तो दिमाग ने ये सीख लिया कि प्यार मतलब अनसर्टेनिटी। अगर बचपन में इमोशनल सपोर्ट कम था तो दिमाग ने ये सीख लिया कि अपनी फीलिंग्स को ज्यादा दिखाना सेफ नहीं है। और अगर बचपन में रिजेक्शन, निग्लेक्ट या डर था तो दिमाग ने ये मान लिया कि अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा, खुद को छोटा करना पड़ेगा या खुद को साबित करना पड़ेगा। और यहीं से अटैचमेंट स्टाइल्स बनते हैं। कुछ लोग बड़े होकर सिक्योर होते हैं, उन्हें क्लोजनेस से डर नहीं लगता और उन्हें डिस्टेंस से भी पैनिक नहीं होता। कुछ लोग एंग्शियस हो जाते हैं, उन्हें बार बार रीअश्योरेंस चाहिए। एक रिप्लाई तक लेट आया तो दिल बैठ गया, दिमाग वर्स्ट केस सोचने लगता है। कुछ लोग अवॉइडेंट बन जाते हैं, उन्हें क्लोजनेस सफोकेटिंग लगती है, वो अपने इमोशंस को दबा देते हैं और मुझे स्पेस चाहिए कहकर दूर हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से तो बहुत प्यार चाहते हैं, लेकिन जैसे ही प्यार पास आता है उन्हें डर लगने लगता है, तो वो खुद ही पुश पुल शुरू कर देते हैं। ये सब पर्सनालिटी नहीं है, ये सर्वाइवल पैटर्न्स हैं। सबसे ज्यादा आई ओपनिंग बात ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे डिसीजंस का लगभग 95% तक कंट्रोल करता है। और सबकॉन्शियस को हेल्दी नहीं चाहिए, उसे बस फेमिलियर चाहिए। इसीलिए अगर आपके लिए बचपन में इमोशनल डिस्टेंस फेमिलियर था, तो आज इमोशनली अनअवेलेबल लोग आपको केमिस्ट्री लग सकते हैं। अगर बचपन में प्यार अर्न करना पड़ा हो, तो आज एफर्ट वाला रिश्ता आपको मीनिंगफुल लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रामा चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपका दिमाग सिर्फ उसी पैटर्न को पहचानता है। और इसीलिए कई बार जो रिश्ता बहुत ही शांत, बहुत ही रियल, सेफ और कंसिस्टेंट होता है, वो बोरिंग लगता है, क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम केओस की आदी हो चुकी होती है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हमें लगता है कि अब सब समझ आ गया है, अब मैं इसे आगे रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियस माइंड में होती है और हीलिंग सबकॉन्शियस में। जब तक आपके अंदर ये बिलीफ बैठा है ना कि मैं इजीली रिप्लेस हो सकती हूँ, या फिर अगर मैं परफेक्ट नहीं हुई तो लोग मुझे छोड़ देंगे, या फिर मुझे प्यार पाने के लिए एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तब तक ये बिहेवियर अपने आप रिपीट होता रहेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कोर बिलीफ्स को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ ही वो लेंस है जिससे हम दुनिया और रिश्ते देखते हैं। अगर बिलीफ है कि मैं लवेबल नहीं हूँ, तो दिमाग ऐसे लोगों को चुनेगा जो इस बिलीफ को सच साबित करें। हीलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक दिन में बैठकर चलो सब ठीक कर लें। हीलिंग का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा करके नया बिलीफ रिपीट करना। और दूसरी बहुत जरूरी चीज है सेल्फ वैलिडेशन। हम में से बहुत लोग पार्टनर से वो एक्सपेक्ट करते हैं जो हमें खुद से ही देना चाहिए, रीअश्योरेंस, कंफर्ट, वर्थ एंड सेफ्टी। जब तक हम ये खुद को देना नहीं सीखते, तो हम रिश्ते में नीडी नहीं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। सिक्योर लोग वो होते हैं जो ये जानते हैं कि मेरे इमोशंस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आता है न्यूरॉन सिस्टम को काम करना। ट्रिगर आते ही रिएक्शन देना अटैचमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैसेज लेट आया, टोन थोड़ा कोल्ड था, प्लान्स चेंज हो गए और बॉडी इमीडिएटली अलार्म बजा देती है। हीलिंग का मतलब अपने रिएक्शंस को रोकना नहीं है। हीलिंग का मतलब है सबसे पहले बॉडी को फील करना। चेस्ट में टाइटनेस, स्टमक में हैवीनेस एंड शोल्डर में टेंशन। बस नोटिस करना है, जज नहीं करना, क्योंकि जब बॉडी सेफ फील करती है ना, तो माइंड अपने आप ही शांत हो जाता है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर होता है। ब्लेम करने के बजाय अपनी फीलिंग्स और नीड को बोलना, तुम केयर नहीं करते कहने से बेहतर है मुझे कनेक्शन और रीअश्योरेंस चाहिए, इसीलिए ये बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और अब सेट करेंगे बाउंड्रीज। बाउंड्रीज पनिशमेंट नहीं होती हैं, वो क्लैरिटी होती है। बाउंड्री वो लाइन है जिसके अंदर मैं इमोशनली सेफ हूँ। हीलिंग का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है माइंड को रिप्रोग्राम करना। ये कोई बड़ा रूटीन नहीं है, ये कोई घंटों की प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट हर दिन, सेम डायरेक्शन में, सेम बिलीफ, सेम रिमाइंडर,
एंड सेम इमोशनल रिस्पॉन्स। ब्रेन स्लोली नया रास्ता बना लेता है। अब बात करेंगे ब्रेकअप की। ब्रेकअप सिर्फ इंसान का लॉस नहीं होता, वो उस फ्यूचर का लॉस होता है जो आपने कभी इमेजिन किया था। वो उस वर्जन का लॉस होता है जो आप उस रिश्ते में बन गए थे। हीलिंग्स तब शुरू होती है जब आप उन नीड्स को पहचानते हैं जो उस रिश्ते से पूरी हो रही थी, और फिर उन्हें खुद से देना सीखते हैं। हेल्दी लव का साइन इंटेंस स्पार्क नहीं होता, अक्सर वो अनमेट नीड्स और ओल्ड वाउंड्स एक्टिवेट होने का सिग्नल होता है। हेल्दी लव तो ज्यादातर क्वाइट होता है, वो सेफ होता है एंड प्रिडिक्टेबल होता है, बटरफ्लाइज नहीं पीस देता है। अगर आप ये सुनकर सोच रहे हैं कि मैं ब्रोकन हूँ, तो आंसर है नहीं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप प्रोग्राम्ड हैं, और जो प्रोग्राम्ड है वो धीरे धीरे रिप्रोग्राम भी हो सकता है। और अगर आज ये बातें सुनकर के आपको अपने पास्ट रिश्ते या अपने रिएक्शंस या अपने पैटर्न्स याद आ गए हैं, तो खुद को जज मत करना, क्योंकि अवेयरनेस गिल्ट के लिए नहीं होती है, चॉइस के लिए होती है। जब आप ये समझ जाएंगे ना कि ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, आपने तो सर्वाइव करना सीखा था, वहीं से हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब से हर बार थोड़ा ज्यादा अवेयर बनी, थोड़ा ज्यादा खुद के साथ काइंड रही। ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा हो तो क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना। दिस इज नायशा साइनिंग ऑफ।